नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेडिकल स्टूडियो पर। हमने पिछले वीडियो में हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेप के बारे में पढ़ा था। इसमें हम फिक्सेटिव फिक्सेशन, डीकैल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, इम्बेडिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोटोम। माइक्रोटोम हिस्टोपैथोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोटोम द्वारा हम टिश्यू को कट करते हैं, जिससे टिश्यू के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जा सकती है। माइक्रोटोम हिस्टोपैथोलॉजी का मोस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। माइक्रोटोम का टिश्यू कट किया जाता है। माइक्रोटोम के मेनी टाइप के होते हैं। उसमें मेन माइक्रोटोम रोटरी माइक्रोटोम होता है। सेकेंड होता है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। थर्ड होता है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। फोर्थ होता है फ्रीजिंग रॉकिंग माइक्रोटोम। फोर्थ होता है बेस लेयर्स माइक्रोटोम। माइक्रोटोम 2 वर्ड से कंसिस्ट होकर बना होता है। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, और टोमीज मतलब कट करना, मतलब स्मॉल स्मॉल पीस में कट करना टिश्यू को। अब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे रोटेटरी माइक्रोटोम। या मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाना, हिस्टोपैथोलॉजी में यूज में लिया जाने वाला माइक्रोटोम होता है। यह टिश्यू 5 से 10 माइक्रोमीटर से कम थिक वाले टिश्यू को कट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस माइक्रोटोम में नाइफ फिक्स रहता है और टिश्यू ब्लॉक मूवेबल होता है, मतलब टिश्यू का हम आगे पीछे कर सकते हैं। और सिंपल और ओल्डेस्ट माइक्रोटोम होता है ये। इस माइक्रोटोम में 2 टाइप्स कटिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। तो फिक्स्ड नाइफ और सेकेंड होता है डिस्पोजेबल नाइफ। फिक्स्ड नाइफ वाला स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और इसकी नाइफ को शार्प करने की प्रोसेस को हम होनिंग एंड स्टॉपिंग प्रोसेस कहलाती है। कैल्शिफाइड टिश्यू होते हैं ना, उसको कट करने से पहले से हम डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है। कैल्शिफाइड टिश्यू हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जैसे कि बोन हो गया, टीथ हो गए, उनको कट करने से पहले हम डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। माइक्रोटोम के नाइफ को साफ करने की प्रोसेस होती है होनिंग और स्टॉपिंग। पहले हम पढ़ेंगे होनिंग। इस मेथड में माइक्रोटोम के नाइफ को साफ करने के लिए एक स्पेशल आयताकार स्टोन के ब्लॉक पर रबिंग की जरूरत रगड़ा जाता है, जिससे माइक्रोटोम को साफ हो जाता है। सेकेंड स्टेप होती है स्टॉपिंग, यानी नाइफ को साफ करते समय उसकी कॉर्नर अब नॉर्मल हो जाते हैं। उसे एक जैसा बनाने के लिए हम उस चमड़े के रबड़ पर रगड़ते हैं। माइक्रोटोम के नाइफ को स्टोन पर रगड़ने पर धार तेज हो जाने के साथ साथ नाइफ की कॉर्नर अब नॉर्मल हो जाते हैं, जिसे क्लीन एंड एक जैसा बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम स्टॉपिंग करते हैं। इसके लिए नाइफ को एक चमड़े के पट्टे पर रबड़ किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, जिससे नाइफ की धार बन जाती है और अब नॉर्मल स्ट्रक्चर समाप्त हो जाती है। प्रेजेंट टाइम होनिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी द्वारा की जाती है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है। सेकेंड होता है माइक्रोटोम स्लाइडिंग माइक्रोटोम। इस माइक्रोटोम में हम टिश्यू ब्लॉक तो फिक्स रहता है और नाइफ मूवेबल होता है। यह माइक्रोटोम हेवी होता है, मतलब वजन भारी होता है, और हेवी होने के कारण ये माइक्रोटोम वाइब्रेट नहीं करता। ये इसमें भी 5 से 10 हम ठीक टिश्यू को कट करने के लिए यूज में लेते हैं इस माइक्रोटोम का। थर्ड माइक्रोटोम होता है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। इस टिश्यू का फ्रोजन सेक्शन, मतलब टिश्यू को फ्रीज करने के उसको कट करने के लिए यूज में फ्रीजिंग माइक्रोटोम का यूज किया जाता है। फोर्थ होता है रॉकिंग माइक्रोटोम। इस माइक्रोटोम में हैंडल होता है, जो है मतलब ये हैंडल राउंड शेप में होता है, जो अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है। ये वेरी चीप एंड मतलब सस्ता होता है ये माइक्रोटोम। नाइफ फिक्स रहता है और इसमें टिश्यू ब्लॉक मूवेबल होता है। फिफ्थ होगा बेस एंड स्लेज माइक्रोटोम। इस टाइप के माइक्रोटोम का यूज वेरी हार्ड टिश्यू कट करने के लिए किया जाता है, जैसे बोन, ब्रेन, हार्ट। बोन सेक्शन कट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम। टेक्निक ऑफ टिश्यू ब्लॉक कटिंग, मतलब किस प्रकार हम टिश्यू को माइक्रोटोम में कट करते हैं। आफ्टर इमेडिंग के बाद हम टिश्यू ब्लॉक को रोटरी माइक्रोटोम में अटैच करते हैं, और सेक्शन कट 5 से
माइक्रोन में हम मतलब एडजस्ट करेंगे 5 माइक्रोमीटर तक का। सेक्शन कट करने से पूरा हम नाइफ को क्लीन करेंगे। टिश्यू ब्लॉक को रोटेट माइक्रोन फिक्स करते हैं तो थिकनेस ऑफ कटिंग 3 से 4 माइक्रोमीटर शेड कर टिश्यू कट करते हैं। टिश्यू को थिन एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर में करते हैं। और टिश्यू सेक्शन कटिंग के बाद टिश्यू मतलब थिन एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कट हो जाता है, हम उसे फ्लोटिंग वाटर बाथ में एमएल हेयर ब्रश या फोर्सेप की हेल्प से हम उसमें वाटर बाथ में ट्रांसफर कर देंगे। हम टिश्यू सेक्शन कटिंग के बाद हम फोर्सेप हम कैमल हेयर ब्रश से नाइफ को टिश्यू सेक्शन ठीक करके उसे हम टिश्यू फ्लोटिंग बाथ में ट्रांसफर करते हैं। अब हमारी माइक्रोटॉम स्टेज कंप्लीट हो गई है। आज अगली वीडियो में हम टिश्यू एडहेसिव के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। हमारी